लोहरदगा लोकसभा के अंतर्गत मांडर विधानसभा के बूढ़ा पोखरा मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते लोहरदगा लोकसभा के माननीय सांसद श्री सुखदेव भगत इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सीसे विधानसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सीसे प्रखंड के अनेक गाँवों का दौरा करते लोहरदगा लोकसभा के माननीय सांसद श्री सुखदेव भगत रांची मुक्ति संस्था ने आज रविवार को जुमार नदी तट पर 51 लावारिस शवों का सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार किया। संस्था के सदस्यों ने दाह संस्कार से पूर्व मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, फिर सभी शवों को मुखाग्नि दी। आज मुक्ति संस्था के द्वारा जुमार नदी के तट पर 51 अज्ञात शवों को पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। मुक्ति संस्था द्वारा अब तक कुल 1883 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी आज ओटीसी ग्राउंड से रातू रोड तक रोड शो किए। इसको लेकर आज रविवार की सुबह ही रातू रोड को वन वे कर दिया गया था, साथ ही हर जगह पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। पीएम रोड शो शाम 4 बजे ओटीसी ग्राउंड से न्यू रातू चौराहे तक हुआ। इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक पीएम मोदी आम लोगों के बीच थे। इससे पहले पीएम बोकारो के चंदन क्यारी और गुमला में चुनावी सभा को भी संबोधित किए। महाराष्ट्र में भाजपा का घोषणा पत्र जारी, किसानों का कर्ज माफ, 25 लाख नई नौकरियां, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले खूंटी पुलिस ने अफीम माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 78 लाख रुपए की अफीम और 15 लाख कैश के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इजराइल द्वारा लेबनान पर लगातार बमबारी में 40 लोगों की मौत। लेबनान के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पिछले दिन लेबनान पर इजराइल हवाई हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। यह घटना राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में रात भर इजराइल बमबारी के बाद हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जब्बरवान वन क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। बिहार के पटना के राजेंद्र सेतु पर भीषण जाम में फंसा एम्बुलेंस, रास्ते में ही मरीज की तड़प तड़प कर मौत। वही जानकारी के अनुसार राजेंद्र सेतु पर 15 घंटे से अधिक समय तक भीषण जाम लगा रहा। जाम के दौरान पुल के आसपास ऐसी अफरा तफरी की स्थिति थी कि 2 महिलाएं भी पुल से सीधे गंगा नदी में जा गिरी। एक महिला को स्थानीय लोगों और नाविकों की तत्परता से बचा लिया गया, हालांकि दूसरी महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। लातेहार टोरी चेतर रेलवे लाइन के पास एक युवक का शव, संभावना है कि नशे की हालत में गिरकर हुई युवक की मौत। धनबाद झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर चिरकुंडा स्थित इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक इनोवा कार से 3 लाख रुपए जब्त। बोकारो के चंदन क्यारी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने प्रदेश के झामुमो सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड के भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। इसके साथ झामुमो को बालू तस्करी के मुद्दे पर भी घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि इनके नेताओं के पास से नोटों के पहाड़ निकल कर आ रहे हैं, जिन्हें मशीन भी गिनते गिनते थक रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मिलते जुलते नाम वाले निर्दलीय उम्मीदवार ने नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई विधानसभा सीटें पर ऐसे निर्दलीय मैदान में ही हैं, जिनके नाम मौजूदा नेताओं से मिलते जुलते हैं। इससे मतदाताओं के भ्रमित होने की आशंका है। ऐसे कम से कम 10 विधानसभा सीटें पर है जहां किसी न किसी नेता के मिलते जुलते नाम वाले निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में 28 सीटें आदिवासी सुरक्षित सीटें, वहीं 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वहीं 44 सीटों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। आदिवासी आरक्षित सीटों की झारखंड की राजनीति में अहम भूमिका मानी जाती है। जो राजनीतिक दल इनमें ज्यादा सीट जीतता है, उसकी सरकार बनने की संभावना भी उतनी ज्यादा होती है।